सरयू तट पर बसा बहराइच, ब्रह्मा से है नाम मिला। साधु संतों की तपस्थली, ऐतिहासिक मुकाम मिला। धर्मनिरपेक्ष का राग अलापे, हिंदू मुस्लिम साथ चला। कृतघ्न हो गई बहराइच की धरती, मानवता का पुष्प खिला। सुहेल देव के पराक्रम ने गजनी के वैभव को चूर किया। देखते ही देखते बाहरी आताताइयों को बहराइच की धरती से दूर किया। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम बहराइच जिले की ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक व आर्थिक समृद्धि की गाथा से रूबरू होते हुए इस जिले के धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों का दीदार करते हैं। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार बहराइच शब्द को ब्रह्मराइच का अपभ्रंश माना जाता है। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इस स्थान पर, जहां आजकल सईद सालार मसूद की दरगाह है, प्राचीन काल में सूर्य मंदिर था। कहा जाता है कि इस मंदिर को रुदौली की अंधी कुमारी जौहरा बीवी ने बनवाया था। दरगाह के अहाते को बनवाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बताया जाता है। अत्यंत घने जंगल और तेज बहती नदियां बहराइच जिले की प्रमुख विशेषता है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहराइच भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। पहले यह गंधर्व जंगल का एक भाग हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र को ब्रह्मा जी ने विकसित किया था। यहाँ पर कृषि और साधु संत पूजा एवं अर्चना किया करते थे। इसी कारण इस स्थान को बहराइच के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि मध्य युग में यह स्थान भार वंश की राजधानी थी। इस कारण भी इसे बहराइच कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री राम के पुत्र लव और राजा प्रसेनजित ने बहराइच पर शासन किया था। निर्वासन की अवधि के दौरान पांडवों ने मां कुंती के साथ इस स्थान का दौरा किया। महाराजा जनक के गुरु ऋषि अष्टावक्र और ऋषि वाल्मीकि भी यहाँ रहते थे। ब्रिटिश काल में बहराइच ने अवध के नवाबों के तहत एक निजामत का गठन किया। 1827 के कुछ समय बाद यह गोंडा के साथ एक निजामत में शामिल हो गया। 1856 की शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद बहराइच को बहराइच डिवीजन की सीट बना दिया गया। बहराइच ऐतिहासिक अवध में था। जिला नानपारा तालुकदारी का हिस्सा था, जो राजाओं के उत्तराधिकार द्वारा शासित था, जो जिले के 300 से अधिक गांव और सभी जंगलों के मालिक थे। अवध के नवाब सादत अली द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर राजा बलदेव सिंह ने किला बनवाया। इसलिए उनकी याद में बहराइच में हर साल एक प्रसिद्ध दरगाह शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। कालांतर में पूरे स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू इत्यादि आजादी की लड़ाई से जुड़े बड़े नेता समय समय पर बहराइच आकर अपनी वाक पटुता व सूझबूझ से यहाँ के लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करने का काम करने लगे। भौगोलिक रूप से बहराइच की सीमा उत्तर पश्चिम में नेपाल के जिलों बर्दिया और उत्तर पूर्व में बांके से लगती है, जबकि शेष बहराइच पश्चिम में लखीमपुर और सीतापुर, दक्षिण पश्चिम में बाराबंकी, दक्षिण पूर्व में गोंडा और पूर्व में श्रावस्ती से लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बहराइच जिले की जनसंख्या 34,87,731 है और जनसंख्या घनत्व 706 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं जिले का लिंगानुपात 891 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं और साक्षरता दर 49.32% है। प्रशासनिक रूप से बहराइच जिले को एक लोकसभा,
7 विधानसभा, 14 विकासखंड, 6 तहसील और 23 पुलिस स्टेशनों के क्रमबद्ध जाल में बांधा गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के लिए सरकारी योजनाओं व कानून व्यवस्था का सुव्यवस्थित तरीके से पालन किया जाए। आर्थिक रूप से बहराइच नेपाल के साथ होने वाले व्यापार, जिनमें कृषि उत्पाद और इमारती लकड़ी प्रमुख है, साथ ही चीनी मिलें भी मौजूद हैं। इसके आसपास के कृषि क्षेत्र में धान, मक्का, गेहूं और सफेद चना उगाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है, जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बहराइच जिले में सैलानियों के लिए ऐतिहासिक धरोहरों के साथ धार्मिक व प्राकृतिक स्थानों का अवलोकन करना और साथ ही अपने हृदय पटल पर यहाँ की सजीवता को जीवंत रखना घूमने के लिहाज से सार्थक प्रतीत होता है। तो आइए बारी बारी से हम इसके महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहराइच दरगाह। गाजी सैयद सालार मसूद का मकबरा, जिसे बहराइच दरगाह के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू मुस्लिम यहाँ सैयद सलार ससूद के मकबरे पर आते हैं, जो एक अफगानी योद्धा और पीर थे। उनकी मृत्यु 1033 ईस्वी में हुई थी। यह मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने सालार मसूद के लिए बनवाया था। वह गजनी साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक महमूद गजनवी के भतीजे थे। मान्यता यह है कि सैयद जमालुद्दीन की बेटी, जो नेत्रहीन थी, उसने इस प्रसिद्ध मकबरे की तीर्थ यात्रा के बाद अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए दरगाह का निर्माण किया और एक मकबरा बनवाया। बाद में फिरोज शाह ने मकबरे और अन्य इमारतों के लिए परिसर की दीवार का निर्माण किया। एक और मान्यता यह है कि इस मकबरे का निर्माण सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश के पुत्र मलिक नासिरुद्दीन मोहम्मद ने करवाया था। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ और दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह नेपाल सीमा के करीब बहराइच के तराई क्षेत्र में स्थित है। अभयारण्य में 6 प्रभाग हैं, जिनमें से 2 में थारू जनजातियों का निवास है और अन्य 4 प्रभाग कोर क्षेत्र में स्थित है। यह लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों का घर है। अभयारण्य सीमा के उस पार नेपाल के बर्दिला राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। यह इलाका बाघों का जाना माना इलाका है। साथ ही यह घड़ियालों को अपने प्राकृतिक आवास में स्थान देने के लिए एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। घड़ियालों के साथ गंगा की डॉल्फिन भी देखी जा सकती है। संघारिणी मंदिर। यह स्थान बालार्क ऋषि की तपस्थली के रूप में जाना जाता था। इस मंदिर के मुख्य देवता देवी काली हैं। शनि और हनुमान मंदिर भी इसी परिसर में है। मंदिर 4 नवरात्रि मनाता है और 4 देवियों की पूजा कुछ महीनों और उनके महत्व के आधार पर की जाती है। यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व का है। पर्यटक स्थलों के बारे में हम अपने सैलानियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कुछ अन्य स्थलों के बारे में जानकारी को साझा करते हुए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं उन स्थलों के बारे में। बहराइच जिले के पश्चिम में एक बौद्ध विहार के अवशेष हैं, लेकिन अब यह बिना सरकारी संरक्षण के खंडहर में तब्दील हो गया है। दरगाह शरीफ, चित्तूर झील, जंगली नाथ मंदिर, सीता दोहर झील और कैलाशपुरी बांध यहाँ के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हैं। धन्यवाद।